आज हम जानने वाले हैं एफडी से कहीं ज्यादा ब्याज और फायदा देने वाली स्कीम के बारे में। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। देखिए, आज के टाइम पे एफडी के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इस एनएससी स्कीम के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन जितना फायदा आपको ये एनएससी स्कीम दे रही है, एफडी तो छोड़िए, कोई भी आज के टाइम पे ऐसी स्कीम नहीं है जितना फायदा आपको इस स्कीम में मिल रहा है। और इसके साथ साथ इस स्कीम में आप जितना ही पैसा इन्वेस्ट करोगे, सारा का सारा भारत सरकार के पास जाएगा, यानी आपको पैसे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस स्कीम का खाता सिर्फ 1000 रुपए से खुल जाता है। ऐसा भी नहीं है आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। और इसमें आप जितने चाहें उतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस पैसे पर जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, इस पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। तो आइए कैलकुलेशन करने से पहले कि आपको कितना ब्याज मिलता है, उस सबसे पहले यही जान लेते हैं कि आखिर एफडी से शानदार स्कीम क्यों है और इसमें ज्यादा ब्याज हमें कैसे मिलता है। सबसे पहले बात करें तो एफडी में आपकी इंटरेस्ट रेट 7.5 यानी 7.5% की है। और अगर आप एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको मान लीजिए यहाँ पे आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, तो इस 1 लाख रुपए का इस 7.5% के हिसाब से जो भी ब्याज बनेगा, हर साल आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। और जब भी आप पैसे की, आप मान लीजिए आपने 5 साल की एफडी करवाई थी, तो 5 साल के बाद आपका हर साल तो ये पैसा आ गया, और जो आपका 1 लाख रुपए था वो आपके सेविंग अकाउंट में 5 साल के बाद आ जाएगा। लेकिन एनएससी स्कीम में ऐसा नहीं है। एनएससी स्कीम में क्या होगा कि आपने मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो ब्याज होगा वो आपको हर साल नहीं मिलेगा। ये ब्याज आपका वापिस से आपके 1 लाख में जुड़ जाएगा। और हर साल इस ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगेगा, यानी 5 साल के बाद आपको टोटल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिलेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज तो मिलता ही है आपको, जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 7.7% की मिलती है। और लेकिन एक आइडिया के लिए कि आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे, हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो कितने रुपए मिलेंगे, और एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितने रुपए मिलेंगे। एफडी का कैलकुलेटर, और यहाँ पे जैसे हम मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 1 लाख रुपए यहाँ पे कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये स्क्रीन आ गई है। ये देखिए, अगर आप 1 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपए 1 साल की एफडी में, तो आपको मिलेंगे 7,081 रुपए, और टोटल अमाउंट 1,07,081। और 5 साल की एफडी में आपको टोटल अमाउंट मिलेगी 38,570 रुपए, यानी 1 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 1,38,570 रुपए। 2 साल और 3 साल के लिए ब्याज यहाँ पे है। आइए अब देखते हैं एनएससी स्कीम में आपको कितने रुपए मिलेंगे। एनएससी स्कीम में आपको कितने रुपए मिलेंगे, ये जानने से पहले सबसे पहले आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन कौन इस स्कीम का अकाउंट खुलवा सकता है। और इसके साथ साथ अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है तो क्या बीच में पैसे निकल जाएंगे। ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको खाता खुलवाने से पहले हर स्कीम में देखनी चाहिए। देखिए, भारत का कोई भी नागरिक इस स्कीम का खाता खुलवा सकता है। अगर वो 18 साल से ऊपर का है तो वो अपने नाम से खाता खुलवा लेगा। अगर वो 18 साल से कम का है तो उसके माता पिता उस अकाउंट को खुलवाएंगे और उसको चलाएंगे। 18 साल के बाद वो खाता उस बच्चे के नाम हो जाएगा। आप चाहे तो किसी के साथ मिलकर यानी ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इस स्कीम का खाता आप दो टाइप से ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। एक होता है ज्वाइंट ए अकाउंट, होता है एक होता है ज्वाइंट बी अकाउंट। ज्वाइंट अकाउंट ए में क्या होगा, अगर आपको जिसके साथ आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं है तो ज्वाइंट ए अकाउंट खुलवाइएगा, क्योंकि ज्वाइंट ए अकाउंट में जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी तो आप दोनों को साइन करने पड़ेंगे, तभी पैसे निकलेंगे। जबकि ज्वाइंट बी अकाउंट में क्या है कि कोई भी एक यहाँ पे साइन कर देगा और वो पैसे निकल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपको कैसे अकाउंट खुलवाना है और किसके साथ अकाउंट खुलवाना है। अब बात करते हैं, अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है तो क्या इस स्कीम से पैसे निकल सकते हैं। देखिए, एफडी में तो क्या है, आपने मान लीजिए 1 साल की एफडी की, तो अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है तो 6 महीने के बाद वो पैसे आपके निकल जाते हैं। लेकिन एनएससी स्कीम में ऐसा नहीं है। आपने एक बार 5 साल के लिए यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो आपके वो लॉक हो जाएंगे और 5 साल से पहले नहीं निकलेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, अगर जिसने खाता खुलवाया है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसी कंडीशन में ये पैसे निकल सकते हैं, वरना ये पैसे नहीं निकलेंगे। तो इसीलिए सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करिएगा कि अगर आपको लगता है कि मुझे 5 साल से पहले पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी पैसे चाहिए और आप ये अकाउंट बंद भी नहीं होगा, तो उसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो एनएससी की पासबुक आपको मिलेगी, ये आप लेके जाइए बैंक में, और बैंक इस क्या करेगा, इसको प्लेज कर देगा। आसान भाषा में मैं बोलूँ तो वो अपने पास गिरवी रख लेगा और उसके बदले आपको लोन दे देगा। अगर आपका जब भी काम ये खत्म हो जाए, आपको पैसे की जरूरत खत्म हो जाए, तो आप ये लोन चुका दीजिएगा और आपको पासबुक जो है वापस मिल जाएगी, और आप अपनी एनएससी स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये लोन नहीं चुकाते हैं तो बैंक क्या करेगा, इस पासबुक को तुड़वाएगा, इस बात को बंद करवाएगा और अपने पैसे वो रिकवर कर लेगा। तो अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप ऐसे भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऐसे फायदा ले सकते हैं।
बात करें टैक्स की और इसके बाद हम कैलकुलेट करके देखने वाले हैं कि कितने रुपए आपको एनएससी स्कीम में मिलेंगे। तो यहाँ पे 80C के अंडर आपको टैक्स की रिबेट मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे इनकम टैक्स भरते हैं तो ये जरूर करिएगा। अब बात करते हैं कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। देखिए ये जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.7% है। अगर आप 1 लाख रुपए इस एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के लिए आपको टोटल ब्याज मिलेगा 44,710 रुपए। यानी कि यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको मिलेगी 1,44,710 रुपए। जहां आपको एफडी में 1,38,000 रुपए मिल रहे थे, यहाँ पे आपको उससे कहीं ज्यादा आपको ब्याज मिल रहा है। तो अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।